हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे घर में सुबह ही श्रिंगू ब्रश कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि मम्मा मम्मा। जब मैं दौड़ के गई तो क्या है, वहाँ था एक स्पाइडर और उसे देख के वो ऐसे रोए। मैंने उसे टब में भरा और फिर बाहर फेंक दिया। सुबह का टाइम है और मेरा बच्चा कर रहा है लड्डू गोपाल की पूजा। तो देखिए कैसे वो पूजा करता है। उसे बस होता है कि सुबह उठ के मुझे पूजा करनी ही करनी है, और दिन में भी वो पूरा दिन दौड़ी रहती है कि मुझे पूजा करनी है, भोग लगाना है। तो अच्छी बात है, बच्चों का ध्यान जो है इस तरह से अगर श्रद्धा भक्ति की तरफ थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो भगवान के लिए वो ये सब भूल जाते हैं। तो बचपन से ही ये आदत पड़ जाए तो अच्छा रहता है। मेरे घर में तो लड्डू गोपाल के आने के बाद जो है वो बच्चों में महाभारत शुरू हो गई है, क्योंकि एक कहता है कि मुझे पूजा करनी है, दूसरा कहता है मुझे करनी है। मतलब सुबह उठ के यही लड़ाई होती है। तो श्रृंगी क्या करती है कि वो सबसे पहले उठती है और सबसे पहले फटाफट से पूजा कर लेती है कि सुबह मेरी बारी है, तुम लोग बाद में दिन में करते रहना। वरना किसी एक ने कर ली तो दूसरे का रोना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आज बच्चों ने फिर से शोर मचाया था कि हमारे लिए केक बनाओ। तो घर में मैंने मैदा था मेरे पास और एक कटोरी मैदा ले लिया। उसके बीच में मैंने आधा चम्मच जो है वो नमक, थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच इसमें बड़े बड़े कोको पाउडर मिला लिए और इन्हें अच्छे से फिर मैंने छान लिया। चीनी मेरे पास पिसी हुई थी और जिसे मैंने फ्रिज में रखा था, तो उसे भी मैंने अच्छे से छान लिया और इसके बाद इस सारे को मैंने अच्छे से मिक्स किया और इसके बीच में डाल दिया घी। तो ये सब मैंने आइडिया से ही डाला। इसमें लगभग आधी कटोरी घी और जितना ये था उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दूध मिक्स कर लिया और अच्छे से इसे फेंट लिया। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल दिया। केक बनाने वाले बर्तन में इसे डाल दिया और फिर कढ़ाई में डाल दिया। तो आज तो मैंने कढ़ाई में नमक भी नहीं डाला था, सिर्फ एक प्लेट रखी थी और ऊपर से उसे ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। तो जहाँ से कढ़ाई में छेद था उसे कर दिया बंद और लगभग आधे घंटे के बाद केक जो है वो पक चुका है और इसे टूथपिक की हेल्प से फिर चेक कर लिया। तो आज केक को मैंने अपने ही स्टाइल में घर में खुद से ही डेकोरेट किया है। तो आपको मेरा बनाया हुआ केक कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि देखने में ये कैसा लग रहा है। तो केक को बीच में से काटने के लिए मैंने एक धागा लिया, उसे एक जगह से बांध लिया और फिर उसे खींच दिया, जिसकी वजह से वो एकदम से कट गया। तो मैंने 2 केक बनाए थे क्योंकि बैटर ज़्यादा हो गया था और एक को बच्चे ऐसे ही खा गए, एक को ही मैं डेकोरेट कर रही हूँ।
श्रिंगू क्या कर दूं? श्रिंगू बोल रहा है मुझे बिल्कुल गोरा कर दो, सफेद कर दो दूध की तरह। कालू बिल्लू है ना? कालू बिल्लू है। कहाँ है कालू बिल्लू? ओ देखो मम्मा का तेल दिख गया। कहाँ है तेल? हाँ बाजू पे दिख रहा है ब्लैक ब्लैक। ये हाँ मुझे अच्छा भी है। गोरा हो गया क्यों तू अब? है कि काला ही है अभी भी? काला बिल्ला बन गया है कालू बिल्लू। बाकी सारे क्या कर रहे हैं? भैया दीदी पढ़ रहे हैं, पापा वीडियो अपलोड करने लगे और मैं और श्रिंगू बहुत बिजी हैं। कभी कभी मस्ती भी करनी चाहिए है ना? मैं और श्रिंगू तो मस्ती करते रहते हैं ना। श्रिंगू छोटा बेबी है ना, इसके साथ मस्ती करनी पड़ती है कभी कभी। फिर तभी इसको पढ़ने बैठाना पड़ता है उसके बाद। तो वो आज लर्न करेगा मेरा बेबी। चलो फिर कर ले। पहले होमवर्क जितना भी आया है वो पहले लिख देते हैं, फिर लर्न करते हैं। ओके। खड़ा हुआ था इतने सारे पलम लेके आए हैं हम, और अभी आधे इसके अंदर भी हैं लिफाफे में, तो इस बैग से मैंने नहीं निकाले हैं क्योंकि अगर ये इसमें रहेंगे तो जल्दी पकेंगे। और थोड़े से मैंने बाहर निकाल दिए हैं। तो ये है खुमानी, और ये दो तरह की है अलग अलग। तो ये वाली है, ये मीठी है और ये कड़वी है। इनका जो अंदर की गुठलियाँ होती हैं उनका निकाला जाता है तेल। तो मैंने इन्हें फ्रिज में डाल दिया है क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। और दो लिफाफों में हैं, दोनों को मैंने आते ही फ्रिज में डाल दिया था। और इतने सारे प्लम हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ दिया है। लाइट वाले हैं इनको कहते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ और देखो कैसे चिढ़ा रहे हैं मुझे। तो ये देखो गौरी छीन के ले गई मुझसे। बस अब इतना काफी है। ये वाला जो है इसको मीठे वाले को कहते हैं वो शक्करपारे, और इनको कहते हैं चुल्ली जो लोकल इसमें कहा जाता है। तो ये जो शक्करपारे हैं ये खाने में बाहर से छिलके जो हैं इसकी बहुत मीठे होते हैं, और अंदर से गुठलियाँ जो है उसमें से गिरी निकालते हैं और उसे भी खाते हैं। ये दिया है साथ में देसी धनिया उन्होंने हमें, और ये देसी धनिया जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये मार्केट के धनिये की तरह नहीं होता है मोटा मोटा, ये बिल्कुल बारीक धनिया है। एक ये दिया है हमें उन्होंने लहसुन और प्याज, इतना बड़ा कटोरा भर के। तो जो मैंने नहीं देखा था पहले कि ये भी डाला है, और घर में आकर देखा तो जिसमें है प्याज और साथ में है लहसुन। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा इसमें लहसुन है। अभी इसमें मिट्टी लगी है तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा बड़ा देसी लहसुन है ये भी। और बिना खाद की ये सब्जियां हैं, तो पूरी तरह से ये बिना खाद वाली सब्जियां हैं। और साथ में जितने भी फ्रूट्स हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए ये लहसुन बिल्कुल फ्रेश है, और मेरे पास लहसुन भी ख़त्म हो गया था, मुझे नहीं था पता कि उन्होंने ये भी डाला है, साथ में प्याज भी। तो मेरा तो काफ़ी टाइम का गुजारा जो है वो इससे निकल जाएगा। यहाँ सामने मैंने कचालू रखे हैं जो अरबी जिसे कहते हैं, और ये जो हैं इसमें पत्ते निकल आए हैं तो मैं इन्हें भी बीजूंगी। मम्मा ये देखो। क्या देखो? खराब तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है और आप खा सकते हैं इनको। ये है वो कसमल के कांटे जो लेके आए थे हम। इसमें खट्टे मीठे छोटे छोटे फ्रूट लगे हैं और इसके कांटे बहुत तीखे होते हैं। तो कल गए थे हम अपने पड़ोसियों के पास और उन्होंने हमें खूब सारी सब्जी दी है। ये है कच्चा प्याज और इस प्याज की बनाऊंगी मैं चटनी। तो साथ में दिए हैं उन्होंने अरबी के पत्ते जिसकी मैं बनाऊंगी पतरोड़े। मेरे बच्चों को था कि मम्मा हमारे लिए पतरोड़े बनाना, और हम इसे पतरोड़े, पतरोड़ू और कुछ लोग इसे पतेड़ भी कहते हैं। तो ये एक हिमाचली फेमस डिश है और बहुत टेस्टी बनते हैं ये पतरोड़े। साथ में दी है उन्होंने हमें सब्जी, ये है लिंगड़ की सब्जी और इसे लिंगड़, लुंगड़ू, कसरोड़ भी कहते हैं।
हर जगह इसे अलग अलग नाम से कहा जाता है और ये अपर एरिया में ही होती है, लोअर हिमाचल में ये नहीं होती है क्योंकि ये ज़्यादा ठंडी जगह पे और साथ में पानी वाली जगह होती है। तो इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी। इसमें जो ये ऊपर रेशे हैं हल्के हल्के कांटों की तरह, ये साफ करने पड़ते हैं, फिर बनती है सब्जी। तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है और बिना खाद की ये सब्जी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पड़ोसियों का जिन्होंने मुझे इतना सारा कुछ दिया और मैंने नहीं देखा था उस टाइम कि इतना कुछ डाला है उन्होंने। और घर में आके देखा तो शाम को इतना थक गए थे हम लोग कि आते ही फटाफट से खाना खाया और सो गए। सारा सामान मैंने फ्रिज में डाल दिया तो अभी निकाला है और आज बनाऊंगी मैं इसकी सब्जी। तो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सारा सामान देने के लिए। और क्या कहूँ मैं, पड़ोसी हूँ तो ऐसे हूँ ऐसा ही कहना चाहिए। और इतनी सारी कॉटन लाए थे हम और इसे अब मैं एक पतीले में डाल रही हूँ और बीज करूँगी इसमें से अलग। और ऐसे रेशे उड़ रहे हैं कि मुझे बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, वरना जैसे कल मेरे कपड़े बाल पूरे वाइट हो गए थे ना, वैसे ही घर में भी सब कुछ वाइट ही हो जाएगा। और बहुत ही ध्यान से मुझे अंदर जाकर रूम में इसे साफ करना पड़ेगा। उसने पंखा लगाना ठीक है जो आ गया। पंखा नहीं लगाना, पंखा लगाना पापा ने बोला। उड़ जाएगा ना तो पंखा लगाना पड़ेगा। उड़ जाएंगे ना ना तो। ना पापा ने बोला पंखा लगाना, आप लगाते नहीं हैं। पापा जी उड़ जाएंगे। पक्का। ओ माय गॉड, चिंगू उड़ गए सच्ची कोई कितने सारे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे निकलते हुए। ऐसे ये बंद थे और खोल है कि ऐसा खोल हाँ। बाहर निकल गए एकदम पूरे कमरे में हो जाएंगे। मजा तो ऐसे ये बंद थे और जैसे ही ये वहां से छूटे ऊपर से फिर जो धमाके हो रहे थे ना कि क्या बताऊं, बस ये पूरे रूम में हो जाएंगे। तो हमारे को पूरी तरह से ऐसे भरे हुए 2 ही मिले थे और बाकी सारे जो थे वो जैसे ही हम ऊपर से तोड़े और वो खुल के ऐसे उड़ उड़ के जाएं। तो इतने सारी कॉटन का बनेगा अब लड्डू गोपाल के लिए एक कंबल और साथ में बनेगी रजाई। तो श्रिंगू को था कि लड्डू गोपाल के लिए आप मुझे टॉवल ही मैंने दिए हैं इनको जो सॉफ्ट वाले हैं, और अब उनको था कि रजाई बनाओ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी और बच्चे रोज इस कॉटन को उड़ते हुए नीचे से देखते हैं और तब सोचते थे कि इकट्ठा करें तो कैसे करें। और कल वो पेड़, इतना बड़ा पेड़ मिला हमें तो उसमें से हमने खूब सारे इकट्ठा कर लिया और हम बनाएंगे इसकी लड्डू गोपाल के लिए रजाई और कंबल, साथ में बनेगा एक गद्दा। तो देखते हैं कब तक बनता है और जब भी बनेगा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।